ध्रुव फोन पे किसी से बात कर रहा था। बात ज्यादा लंबी नहीं चलती और हाँ हूं में होती है। फिर कॉल कट होता है और ध्रुव दृष्टि से कहता है, अभी के लिए मुझे जाना होगा। दृष्टि ने कहा, ठीक है। फिर दोनों खड़े होते हैं और ध्रुव दृष्टि के गले लगता है तो दृष्टि उससे गले लगे हुए ही कहती है, अपने यार की कल रात की बातों और हरकतों पे एक बार गहराई से नजर डालना और सोचना। जवाब तुम्हारे सामने होगा और सारा माजरा पानी की तरह साफ हो जाएगा। इसके बाद फिर दोनों अलग होते हैं। फिर ध्रुव हाँ में सर हिलाता है और दृष्टि के कान के पास कहता है धीरे से, अपने बाबा का ध्यान रखना। दृष्टि कुछ रिएक्ट भी कर पाती तब तक ध्रुव ने दृष्टि के गाल पे किस कर लिया, जिसकी वजह से दृष्टि के चेहरे पे एक मुस्कान आ गई। उसे अच्छे से पता था ध्रुव कैसा है और वैसे भी ध्रुव के अतीत और उसके राज को दृष्टि अच्छे से जानती थी। दिल्ली में जब ये दोनों एक हो रहे थे उससे पहले ही ध्रुव ने दृष्टि को अपने बारे में बता दिया था और दृष्टि को इससे कोई दिक्कत भी नहीं थी। पर उसकी जिंदगी ने एक ऐसा मोड़ लिया कि एक दिन अचानक से दिल्ली से दृष्टि गायब हो गई। ध्रुव ने बहुत कोशिश की, दृष्टि कहीं नहीं मिली। फिर वो किसी कारण से यहाँ अपने गांव आया और एक काम से जब सिद्धनगर गया, फिर एक लड़ाई लड़ने के बाद दृष्टि मिली और मिला साथ में वो लाल हीरा। अब आगे बताने की जरूरत नहीं है कि ये मोड़ कहां से जुड़ा है, तो अब आगे चलते हैं। ध्रुव जंगल से निकलते हुए घाट की तरफ आ रहा था। उसके चेहरे पे हल्का हल्का पसीना झलक रहा था। उसने घाट पे कदम ही रखा था कि उसने देखा कोई इसी तरफ आ रहा है। सामने 3 शख्स ध्रुव की ओर ही बढ़ रहे थे। ध्रुव समझ गया ये कौन हो सकते हैं। सामने से अमन, कार्तिक और वरुण आ रहे थे। ध्रुव वहीं खड़ा रहा। वो तीनों जैसे ही पास आए, ध्रुव ने कहा, ये आर्यन कहाँ है? वो नहीं आ रहा। और इसके आगे ध्रुव कुछ कहता तभी हॉर्न बजता है। ध्रुव ने पीछे देखा तो आर्यन था, वो भी हीरो होंडा CD 100 पे सवार। ध्रुव ने कहा, इससे जाएंगे? आर्यन ने कहा, हाँ। वरुण ने कहा, एक साथ 5 तो बन नहीं पाएंगे। आर्यन ने कहा, अरे एक बार कोशिश करके तो देखो, बन जाएंगे। वरुण ने कहा, जंगल आता है रास्ते में, रास्ता तो एकदम मलाई की तरह चिकना है। वरुण ने कहा, एक काम करते हैं, पैदल चलते हैं, इतने बन नहीं पाएंगे। अमन ने कहा, पैदल गए तो कहीं हम लौटने में लेट ना हो जाएं। ध्रुव ने कहा, आर्यन तू फिर शुरू हो गया। अब डायन शांत हो गई है, वो कुछ। तभी बात को काटते हुए अमन बोला, अरे डायन नहीं, मुझे आज घर जल्दी पहुंचना है। ध्रुव ने कहा, अच्छा। फिर उसने उन सब की ओर देखते हुए कहा, मुझे एक बात बताओ, तुम सबके सब हम तोहफे ले जाने वाले हैं इसके यहाँ और यही हमारे साथ ही जा रहा है। आर्यन ने कहा, हाँ तो ये कौन सी बात हुई? और वैसे ये तोहफे का जिक्र कार्तिक ने छेड़ा है। क्योंकि तभी बीच में ध्रुव कहता है, हाँ समझ गया, लेकिन अब चले, क्योंकि एक बाइक 5 लोग ठीक नहीं, तो फिर पैदल चलें। तभी अमन बीच में आते हुए कहता है, तुम लोग 15 मिनट रुको। और तुरंत आर्यन के साथ बाइक पे बैठ गया और बोला, बस 15 मिनट। और आर्यन से कहता, चल। अब 15 से 20 और 20 से 25 मिनट बीत चुकी थी, लेकिन उन दोनों का कुछ अता पता नहीं था कि तभी हॉर्न मारते हुए आर्यन आता है। वो अकेला था। वरुण कुछ कहता है अमन के बारे में। तभी काला धुआं छोड़ते हुए स्कूटर आया। अमन कहता है, अब तो आ जाएंगे हम सब। वरुण ने अपना डाउट क्लियर करने के लिए पूछा, अगर गांव में ऑलरेडी बाइक्स वगैरह हैं तो कोई उन्हें चलाता क्यों नहीं? तभी ध्रुव ने कहा, अरे इंजीनियर बाद में कर लियो अपनी इंजीनियरिंग, पहले चले। आर्यन के साथ कार्तिक और ध्रुव बैठ चुके थे उसकी बाइक पे, तो वरुण अमन के साथ बैठ जाता है। वो लोग वहां से निकल जाते हैं। स्कूटर बहुत ही धीरे धीरे चल रहा था। अमन ने वरुण से कहा, थोड़ा तेज चला, वो लोग कितनी आगे निकल गए। अब इसी कारण की वजह से ध्रुव बाइक पे बैठा था, क्योंकि उसे पता था कि ये ज्यादा नहीं खींच सकता। पर वरुण ने कहा, अरे तेज चला। अमन ने स्पीड बढ़ाई। वरुण ने फिर कहा तो अमन ने फिर बढ़ा दी। लेकिन तभी सामने छोटा सा गड्ढा आ जाता है। स्कूटर 30 स्पीड के साथ उसमें से आराम से निकल जाता है, लेकिन उसी के साथ निकलते ही स्कूटर बंद। फिर इसके बाद अमन और वरुण ने खूब कोशिश की कि स्कूटर चालू हो जाए, लेकिन नहीं,
हार मानकर वरुण ने फोन लगाकर उनकी वापस बुला लिया था, पर कोई फायदा नहीं हुआ क्योंकि जंगल आधी से ज्यादा पार कर लिया था और पीछे जाने का कोई फायदा नहीं था। फिर क्या होना था? वो लोग बांधकर ऐसे तैसे उस स्कूटर को लेके गए शहर तक, यानी सिद्धनगर तक। फिर क्या, वो लोग एक के बाद एक मैकेनिक शॉप पे घूमने लगे, लेकिन कुछ फायदा नहीं हुआ। इसके बाद उन्होंने एक जगह स्कूटर और बाइक को पार्किंग में लगा के मार्केट में अंदर चले गए। करीब 1.25 घंटे बाद वो लोग फ्री हुए, लेकिन सवाल अब भी वही था। अमन ने कहा, यार इसमें दिक्कत क्या है, ये स्टार्ट क्यों नहीं हो रहा? वरुण ने कहा, इसे उधर ले चल। वरुण ने जिस तरफ इशारा किया था उस तरफ एक मैकेनिक की शॉप थी। वो लोग स्कूटर को उस तरफ ले जाने लगे। वरुण ने चलते हुए पूछा, कितना पुराना होगा ये स्कूटर और इसमें मेंटेनेंस छोटा और बड़ा कितनी बार हुआ है? इस पे अमन ने कहा, पुराना करीब 10 साल या उससे ज्यादा, और मेंटेनेंस वो भी छोटा मोटा जो बाकी सब में होता है। ध्रुव ने कहा, तो तू क्या करना चाह रहा है? यहाँ तो सही होने नहीं वाला, लगता है ये अब बड़े शहर ले जाना पड़ेगा। इस पे आर्यन ने कहा, तभी तो अपने गांव में कोई भी वाहन इस्तेमाल करने से पहले 100 बार सोचता है, क्योंकि खरीदना उनके लिए तो भी ठीक पड़ता है, लेकिन अगर कोई ज्यादा बड़ी गड़बड़ी हो जाए तो यहाँ भी सही नहीं हो पाती। वरुण ने कहा, जैसे समय के साथ बिजली सभी शहरों और गांवों तक पहुंच पाई है, वैसे ही समय के साथ टैलेंट भी बढ़ेगा। इसके बाद वरुण ने स्कूटर को स्टैंड पे खड़ा करके उसे एक बार स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन स्टार्ट होते होते रह जा रहा था। ये दिक्कत बार बार आ रही थी। वरुण ने उस दुकान वाले से टूल्स लिए और स्कूटर खोलने लगा। कार्तिक ने कहा, लो ये हो गया शुरू। अमन ने कहा, क्यों, क्या हुआ? अब तो ये स्कूटर ही इसके आगे कभी चल नहीं पाएगा, या ऐसा चलेगा कि 5-10 साल और काट लेगा। वरुण ने पूरे स्कूटर को खोल के रख दिया था, और जब वरुण ने इंजन को चेक किया तो समझ गया कि क्या दिक्कत है। वरुण ने इंजन को देखते हुए ही कहा, इंजन के अंदर सिलेंडर की बॉडी खत्म हो चुकी है लगभग, इसीलिए जैसे ही जंगल वाले रास्ते पे झटका लगा तो बॉडी कमजोर होने की वजह से हिल गई, जिसकी वजह से सिलेंडर के पार्ट्स भी इधर उधर हो गई और पोर्ट भी बंद हो गई, जिसकी वजह से इनलेट वाल्व सही से कार्बोरेटर से और फ्यूल मिक्सचर नहीं ले पा रहा। और जब ये भी लेता है और चलता है इधर उधर कुछ जुगाड़ करके, तो इतना ज्यादा काला धुआं इसलिए छोड़ रहा था क्योंकि फ्यूल और ऑयल दोनों मिल जाते हैं। वैसे ये 2 स्ट्रोक इंजन में कॉमन बात है फ्यूल और ऑयल का मिलना, लेकिन इसमें ये कुछ ज्यादा ही हो रहा था। अब ये तभी ठीक होगा जब इसमें नई बॉडी डलेगी सिलेंडर की। इस पे अमन ने कहा, सिलेंडर की बॉडी ठीक है लेकिन एक दिक्कत है। वरुण ने पूछा, क्या? अमन ने कहा, सिलेंडर तो है लेकिन साइज ज्यादा है, मतलब मोटा ज्यादा है इसके हिसाब से। वरुण ने अमन को देखा। कार्तिक ने कहा, अमन हमें स्कूटर में खाना नहीं पकाना। अमन ने कहा, तो मैं कब कह रहा हूं तू उसमें खाना पका? आर्यन वो चुप रहा, उसे भी कुछ समझ नहीं आया था, इसलिए वो शांत खड़ा था। लेकिन अमन वो चुप नहीं रह सकता था। पर ध्रुव ने कहा, अमन इधर आ। अमन ध्रुव के पास चला गया। फिर ध्रुव ने अमन के सर पे चप्पत लगाई, फिर उसके सर पे हाथ रखते हुए उसके सर को गोल गोल घुमाते हुए बोला, अबे भूतनी के, स्कूल में लड़की की जगह थोड़ा अपनी किताबों को देख लिया होता तो ये ना होता। अमन ने भी कह दिया, अरे देखी तो थी, तभी तो बात बन गई थी। ध्रुव ने फिर अमन की पीठ थपथपाते हुए कहा, शाबाश, तेरा भविष्य उज्जवल है, मुझे दिख रहा है। अमन ने कहा, वो तो मुझे भी दिख रहा है, मेरी शादी हो रही है मधु से। ध्रुव ने कहा, इसका कुछ नहीं हो सकता। फिर ध्रुव ने कहा, अभी हम क्या कर सकते हैं? ये स्कूटर घर तक पहुंच सकता है ऐसी खराब हालत में? वरुण ने कहा, हाँ, पर कब धोखा दे जाए इसका मैं नहीं कह सकता। उधर समय बीत रहा था तो इधर स्कूटर खराब था, जिसे हमारे इंजीनियर वरुण रिपेयर करने की कोशिश कर रहे थे। अब क्या होगा ये जानने के लिए इंतजार कीजिए अगले शनिवार का। तब तक